अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो के जरिए से हम आपके सामने तीन बहुत अहम मसाइल पेश करने वाले हैं जो हमें अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, जिसके बारे में काफ़ी लोग तज़ब्ज़ुब के शिकार हैं और वो ये समझते हैं इन मसाइल के बारे में कि इसमें सही क्या है। कई लोग इन मसलों में गलतियां करते रहते हैं। वो आज की इस वीडियो के जरिए से हम बतलाने वाले हैं कि वो ऐसे तीन मसले कौन से हैं जिनमें हम अक्सर आवाम उसमें गलतियां करती है। पहला मसला कि अगर कोई शख्स नापाक है, यानी उसे नहाने की हाजत हो गई और उस पर गुस्ल करना वाजिब है, अगर नापाक शख्स पाक कपड़े पहन लेगा तो क्या वो कपड़े भी नापाक हो जाएंगे या वो कपड़े पाक रहेंगे। दूसरा अहम मसला आपके सामने ये पेश करने वाले हैं कि अगर मियाँ बीवी ने हम बिस्तरी की, तो अगर हम बिस्तरी करते वक्त जो कपड़े पहन रखे थे तो क्या हम बिस्तरी करने की वजह से क्या वो कपड़े भी नापाक हो जाएंगे या वो कपड़े पाक रहेंगे। और इसी तरीके से बेडशीट, लिहाफ, गद्दे, बिस्तर ये सब भी नापाक हो जाएंगे सिर्फ हम बिस्तरी करने की वजह से, या ये बेडशीट, लिहाफ ये नापाक नहीं होंगे। तीसरा अहम मसला हम आपके सामने आज की इस वीडियो के जरिए से ये पेश करने वाले हैं कि अगर कोई शख्स जिस पर गुस्ल वाजिब था, जिस पर नहाना वाजिब था, और गुस्ल के जो तीन फराइज हैं, कुल्ली करना, नाक में पानी डालना और पूरे बदन पर पानी बहाना, लेकिन गुस्ल करते वक्त उसने या तो कुल्ली करना वो भूल गया, या नाक में पानी डालना भूल गया, या फिर बदन में किसी हिस्से पर पानी नहीं पहुंचा। उसके बाद वो नहा के बाहर निकल गया और बाहर निकलने के बाद उसने कपड़े पहन लिए और फिर उसे याद आया कि मैं कुल्ली करना भूल गया था, गुस्ल जब मुझ पर वाजिब था मैं कुल्ली करना भूल गया था। तो क्या फिर उसे कपड़े निकालकर फिर से गुस्ल करना पड़ेगा या फिर वो बाद में सिर्फ कुल्ली कर लेगा तो उसका गुस्ल अदा हो जाएगा। आज की इस वीडियो के जरिए से हम आपके सामने इन तीनों मसलों को सही मसाइल के तौर पर पेश करने वाले हैं कि सही मसला क्या है। तो देखिए, जो पहला मसला हमने आपके सामने पेश किया कि अगर कोई शख्स नापाक आदमी है जिसको नहाने की हाजत है, जिस पर गुस्ल फर्ज है, वाजिब है, अगर ऐसा शख्स पाक कपड़े पहन लेगा तो क्या वो कपड़े भी नापाक हो जाएंगे। यानी नापाक शख्स जिसको नहाने की हाजत है वो अगर पाक कपड़े पहन लेगा तो क्या वो कपड़े भी नापाक हो जाएंगे। तो सही मसला ये है कि अगर नापाक शख्स जिसको नहाने की हाजत है वो पाक कपड़े पहन लेगा तो वो कपड़े नापाक नहीं होंगे बल्कि वो कपड़े पाक ही रहेंगे। अक्सर लोग ये समझते हैं कि अगर नापाक शख्स ने पाक कपड़े पहन लिए तो वो कपड़े भी नापाक हो जाएंगे। हालांकि सही मसला ये है कि नापाक शख्स जिसको नहाने की हाजत है अगर वो पाक कपड़े पहन ले तो वो कपड़े नापाक नहीं होंगे, इसलिए कि उसके बदन पर कोई नापाकी नहीं लगी हुई है। इसलिए कि ये शख्स जो नापाक है, जिसको नहाने की हाजत है, वो इस तरीके से नापाक है कि वो नमाज नहीं पढ़ सकता है, वो कुरान करीम को नहीं छू सकता है, कुरान करीम को नहीं पढ़ सकता है, वो मस्जिद में नहीं जा सकता है, ये चीजें नहीं कर सकता है, लेकिन उसका बदन नापाक नहीं है। लिहाजा अगर उसने अपने बदन पर पाक कपड़े पहन लिए तो वो कपड़े जो पाक हैं वो नापाक नहीं होंगे। दूसरा मसला कि अगर मियाँ बीवी ने हम बिस्तरी की और मियाँ ने या बीवी ने वो कपड़े पहन रखे थे तो क्या वो कपड़े नापाक हो जाएंगे सिर्फ हम बिस्तरी करने की वजह से, या कपड़े नापाक नहीं होंगे। तो सही मसला ये है कि जो मियाँ बीवी ने हम बिस्तरी करते वक्त कपड़े पहन रखे थे वो कपड़े नापाक नहीं होंगे। इसी तरीके से ना लिहाफ नापाक होगा, ना बेडशीट नापाक होगी, इसी तरीके से गद्दे, बिस्तर, कोई भी चीज नापाक नहीं होगी। अलबत्ता अगर उस पर नापाक चीज लग गई, बेडशीट पर या कपड़े पर नापाक चीज लग गई तब नापाक होगा, लेकिन सिर्फ हम बिस्तरी करने की वजह से नापाक नहीं होगा। ना कपड़े नापाक होंगे, ना इसी तरीके से बेडशीट नापाक होगी, ना इसी तरीके से दूसरे जो बिस्तर है, गद्दे हैं, वो तमाम चीजें नापाक नहीं होगी। अक्सर आवाम इसमें बहुत ज्यादा गलत फहमी के शिकार हैं। वो ये समझते हैं कि जो कपड़े हमने पहन रखे थे और उसी हालत में हमने बीवी से हम बिस्तरी कर ली
और फिर हमने गुस्ल कर लिया तो फिर उन कपड़ों को नहीं पहनते हैं। वो ये समझते हैं कि ये कपड़े नापाक हो गए। हालांकि अगर उन पर नापाकी नहीं लगी हुई है तो वो पाक ही रहेंगे, फिर गुस्ल करके उन कपड़ों को पहन सकता है। जैसे हमने अभी आपको बतलाया कि आदमी पर जब गुस्ल वाजिब होता है तो सिर्फ वो नमाज नहीं पढ़ सकता है, कुरान करीम को नहीं पढ़ सकता है, कुरान करीम को छू नहीं सकता है, मस्जिद में नहीं जा सकता है। लेकिन अगर उससे कोई पाक चीज टकराई या उसने पाक कपड़े पहने तो वो पाक ही रहेंगे, वो नापाक नहीं होंगे। इसी तरीके से तीसरा मसला जो आपके सामने हम पेश करने वाले थे वो ये था कि अगर किसी शख्स पर गुस्ल वाजिब हो गया था, अब उसने गुस्ल कर लिया और गुस्ल करने के बाद कपड़े भी पहन लिए, अब उसे याद आया कि मैंने जब मुझ पर गुस्ल वाजिब था तो गुस्ल के 3 फराइज में से मैंने कुल्ली करना भूल गया था, कुल्ली नहीं की थी। तो अब उस शख्स को कपड़े निकालकर फिर से गुस्ल करना जरूरी नहीं होगा, सिर्फ अब वो जाकर कुल्ली कर लेगा तो उसका फर्ज अदा हो जाएगा, गुस्ल सही हो जाएगा। या फिर ऐसा हुआ कि उसने नाक में पानी डालना भूल गया था जब वो गुस्ल कर रहा था, अब कपड़े पहनकर बाहर आ गया तो अब फिर गुस्ल खाने में जाए और नाक में पानी डाल ले, तब भी उसका गुस्ल अदा हो जाएगा, फिर से गुस्ल करना उसके लिए जरूरी नहीं होगा। इसी तरीके से अगर बदन के किसी हिस्से पर मालूम हुआ कि यहाँ पानी नहीं पहुंचा था तो फिर से गुस्ल करना जरूरी नहीं होगा, बल्कि जहां पर पानी नहीं पहुंचा था, जो जगह खुश्क रह चुकी थी, सूखी रह गई थी, वहां पर पानी बहा ले, ये काफी हो जाएगा। अलबत्ता सिर्फ भीगा हुआ हाथ फेर लिया तो ये काफी नहीं होगा, बल्कि वहां पर पानी का पहुंचाना जरूरी होगा। लिहाजा वहां जहां खुश्क हो गई थी, जो खुश्क रह गई थी गुस्ल करते वक्त, उस जगह पर पानी को बहा दे, थोड़ा सा पानी बहा दे, ये काफी हो जाएगा। और ये तमाम मसाइल जो हमने आपको बतलाए हैं ये किताबुल मसाइल जिल्द नंबर 1 से लिए गए हैं।